साथियों नमस्कार। अंतःप्रेरणा क्यों आवश्यक है? क्या इस प्रेरणा के अभाव में जीवन की सार्थकता संभव है? मैं राजेंद्र बलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। हमें यह देखना चाहिए कि जीवन का मूल कहाँ है और उसे कैसे सुधारा जाए। हमारा जीवन विशाल तभी बनेगा जब वह आत्म प्रेरणा से युक्त हो। उसकी रीति नीति अंतरंग के उत्साह, उमंग तथा दृढ़ता से प्रेरित हो। अपने ज्ञान और समझ को उच्चतम स्तर पर विकसित करके दूसरों की भलाई करें। प्रेरणा जितनी महान होगी, जीवन उतना ही निखरता चला जाएगा। जीवन की इस विशाल दृष्टि से सच में कितने अद्भुत परिणाम निकल सकते हैं, इसे तो कोई वास्तविक पथिक ही समझ सकता है। जीवन का स्थायी आनंद इस दिव्य भावना में है जिसको समझने एवं अपनाने के उपरांत जीवन पूर्णतः नया बन जाता है। सारे कष्ट तथा पीड़ाएं क्षण भर में समाप्त हो जाती हैं। जीवन के दिव्य रथ को तपस्या से निखारिए। प्रत्येक परिस्थिति के पीछे की मना स्थिति का अवलोकन करें। प्रत्येक परिस्थिति के पीछे की मना स्थिति यानी मन की स्थिति का अवलोकन करें। आदर्श पथ पर बढ़ने में तनिक भी संकोच न करें। यही बंधन मुक्ति का मार्ग है तथा एक आदर्श सफल एवं सार्थक जीवन की पहचान भी। उसे जिसने समझ लिया फिर वह देखा देखी नहीं करता। उसे अपनी आंतरिक दृढ़ता पर पूर्ण विश्वास होता है तथा जीवन में समस्याएं होने पर भी आदर्श एवं दिव्य कहलाता है। हमें विकास का वास्तविक पथ तलाशना चाहिए। जिसका जीवन द्वंद्वों में फंसा रह गया, जिसका जीवन द्वंद्वों में फंसा रह गया, वह अपनी आधी शक्ति को गंवा बैठता है। इसलिए प्रबंध यह करना चाहिए कि जीवन किसी भी प्रकार से विकारग्रस्त न हो सके। बंधन स्वीकार न करके आदर्श प्रेरणा को स्वीकार करना चाहिए। उसका वास्तविक विकास पथ प्रेम और अनुकंपा के आधार पर होना चाहिए। यदि जीवन का पतन रोकना है तो आत्मा की आवाज सुनना आरंभ करें। आत्मा की आवाज ही हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। जीवन की सफलता इसी बात में है कि अंदर की इस आवाज की उपेक्षा न की जाए। जो काम अपनी आत्मा के अनुकूल होता है
उस काम को करने से आत्मा तृप्त होती है। जैसे प्रकृति के अनुकूल काम करने से मन के समस्त भाग प्रफुल्लित हो उठते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के नितांत विरुद्ध कार्य करने से सब शक्तियां मुरझा सी जाती हैं और बुद्धि भी मंद पड़ जाती है। अपना काम करो, सारी प्रकृति आपकी मदद को प्रस्तुत हो जाती है। अपना काम करो, नैसर्गिक दिशा में बहते हुए जल के समान आपकी सब शक्तियां बिना किसी किस्म के आंतरिक विरोध के एक तरफ लग जाएंगी। आत्मानुकूल काम करने वाला व्यक्ति देश काल से ऊपर उठ जाता है। युक्ति और सत्य का उपासक सुकरात भूल जाता है, युक्ति और सत्य का उपासक सुकरात भूल जाता है कि घर में तेल नमक नहीं है। मीराबाई कुल मर्यादा और लोक लाज को भूलकर नाच उठती है। विचार मग्न न्यूटन अपनी मस्ती में भूल जाता है कि उसने भोजन पाया है कि नहीं। व्यक्ति के आत्मसंतोष का कारण अक्सर किसी काम में निपुणता ही होती है। ऐसा मनुष्य कवि, लेखक, वक्ता, चित्रकार एवं व्यापारी निज आनंद के लिए बाह्य उपकरणों पर निर्भर नहीं होता। प्रोफेसर जेम्स का अनुमान है कि सामान्य मनुष्य अपनी शक्तियों का 10वां भाग भी प्रयोग नहीं कर पाता और अशिक्षित व्यक्ति तो इस बात से परिचित भी नहीं होता। किताबी ज्ञान आवश्यक है, इसका विशेष काम अंदर की ज्योति को जगाना है। परंतु यदि हम सावधान ना हो तो वह हमारी आंतरिक ज्योति को दबा भी सकता है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हां, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।